Hi, my dear students. I am Rani Kaushik. Today we will do the question. Root 3 is an irrational number. This is from class 10, chapter 1. And this is most important question that will come every year. You can see from the previous year question papers. This is a 3 marks question. Prove that root 3 is an irrational number. So let's start our target 3 marks question. Start करते हैं question. वी हैव टू प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर. इरेशनल प्रूव करना है रूट 3 को. दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे बेटा. हम पहले इसको कंसिडर करते हैं रूट 3 इज़ रैशनल नंबर. हम क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर लेके चलते हैं एंड देन वी एट द लास्ट स्टेप वी विल शो दैट इट इज़ इरेशनल. सो स्टार्ट करते हैं. लेट अस अज्यूम रूट 3 is a rational number. Root 3 is a rational number. So by definition of rational number, under root 3 can be written as p by q form, or you can say a by b form. ठीक है, where a and b are co-prime numbers. This is most important condition, that a and b should be co-prime numbers. That means their HCF should be 1. Means there will be no common factor between a and b. Co-prime means क्या होता है कि a and b के बीच में कोई भी common factor नहीं होना चाहिए other than 1. Then the number are said to be co-prime and b is not equal to 0. दिस कंडीशन, आपको इस कंडीशन के 1 मार्क मिलते हैं क्लास. अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, रूट 3 को रैशनल नंबर प्रूव करना है और इसकी डेफिनेशन लगाई है, यहाँ तक आपका 1 मार्क हो गया आपका. ठीक है, 1 मार्क डन हो गया. ठीक है, अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखते हो तो मार्क्स वहीं पर आपके डिडक्ट हो जाएंगे. अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. डू द क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ए इज़ इक्वल टू बी अंडर रूट 3. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, that you will get a square is equal to b square, and root 3 square is 3. If you multiply root 3 into root 3, it should be 3. Okay, so this is equal to 3. now हम यहाँ पे थ्योरम रिकॉल करते हैं. रिकॉल वन थ्योरम. if p is any prime number, एक थ्योरम मैं आपको इसमें रिकॉल कर रहे हैं. p is any prime number if a is any positive integer, then if p divides a square, then p divides a. ये हमारे पास ये थोड़ा तभी अप्लाई करेंगे जब p क्या होगा, प्राइम नंबर होगा. एंड इफ़ a इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन p डिवाइड्स a स्क्वेयर. अगर p a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है देन p मस्ट डिवाइड a, देन p a को भी डिवाइड करेगा. ओके, अब यहाँ पे देखो 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो विच इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स a स्क्वेयर. सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फर्स्ट कॉल करेंगे. फ्रॉम फर्स्ट 3 डिवाइड्स a स्क्वेयर. ठीक है, अब बाय थ्योरम आप यहाँ पे लिखेंगे, बाय थ्योरम b डिवाइड्स a ऑल्सो. ठीक है, अब कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है देन बाय डिवीजन मेथड यू कैन से a इज इक्वल टू 3c. here c is some integer, पॉजिटिव इंटीजर ठीक है, c इज सम पॉजिटिव इंटीजर. अब यहाँ पर करेंगे दोबारा स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स a square is equal to 9c square. now put value of a square from this equation first. it will be 3b square. this is equal to 9c square. 3 1 जा 3 3 जा, that means b square is equal to 3c square. ठीक है, now we conclude that here same theorem we will, same steps we will follow. These steps we will follow again. that means
3 divides b square, then again by theorem, then by theorem 3 divides b, 3 divides b. नाउ अगर 3b को डिवाइड्स कर रहा है तो विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पे देखिए 3, अब इक्वेशन थर्ड, दिस इज सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड 3a को डिवाइड कर रहा है, 3b को भी डिवाइड कर रहा है, विच इम्प्लाइज फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 3 is a common factor between A and B, but this is a contradiction, why? बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर किया था स्टार्टिंग में कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम्स मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम अदर देन 1, बट हेयर वी ऑब्जर्व दैट 3 is a common factor between A and B. So this is a contradiction. That means our assumption is wrong. ठीक है, which implies √3 is a irrational number. Okay guys, see, this is the complete question. Okay, 3 marks क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स जो है डन हो गया अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो. ओके, अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हो तो मैं काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.